मानक भाई कि गम इस बात का नहीं कि वो बेवफा निकला, अफसोस महज इतना सा है कि उसे क्या समझा था वो क्या निकला। मसला सिर्फ इतना सा है, इस बात का कतई गम नहीं है कि वो बेवफा निकला। देखिए, राजनीतिक जमात है हमारी, उस राजनीतिक जमात में जो लोग हमारे साथ 40 साल रहे, 50 साल रहे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ख़ानदान हमारे साथ रहे, और जब तक उनको हम लोग कुछ न कुछ कांग्रेस पार्टी नवाजती रही, चाहे सत्ता में चाहे संगठन में, और हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं के नुकसान करके नवाजती रही। आप पूछिए ना, गुलाम नबी आज़ाद साहब से पूछिए कि कितना विरोध, जो बात आज वो राहुल गांधी जी की कोटरी के लिए कर रहे हैं, वो बात अशोक गहलोत साहब और बाकी सब लोग उनके लिए क्या करते थे कि दिल्ली में एक अपना गणेश परिक्रमा करके सब पा जाते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो जो आरोप आज राहुल गांधी जी और राहुल गांधी जी के लोगों के ऊपर लग रहे हैं, हम लोग जैसे लोगों के ऊपर लग रहे हैं, वो सारे के सारे आरोप गुलाम नबी आजाद साहब के ऊपर 40-40 साल लगे हैं। तो गुलाम नबी आजाद साहब को अपनी इस किताब में ये जरूर लिखना चाहिए था कि भाई मैंने ऐसा कौन सी चाटुकारिता की थी शीर्ष नेतृत्व की कि मुझे इतनी बार राज्यसभा बनाया, इतनी बार मुख्यमंत्री बनाया, इतनी बार वो इकलौते ऐसे नेता जो पूरे देश में हर जगह के प्रदेश प्रभारी रहे महासचिव होकर के। तो ये ऐसा क्या था उनमें कि उनको ऐसा दिया गया? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, अगर गुलाम नबी आजाद साहब एक उंगली हमारी तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां उनकी तरफ उठती है। गुलाम नबी आजाद साहब को ये इस बात को ध्यान रखना चाहिए। वो किताब में लिखते, किसकी भाषा बोल रहे हैं? देखिए, फिर से वही बात आ जाती, वो एक 27 नंबर लुटियन के बंगले की भाषा बोल रहे हैं। हमारे पास न मकान है इस वक्त, न दुकान है इस वक्त, ना हमारे पास राज्यसभा है इस वक्त, ठीक है ना? ये उनके अपने विचार क्यों नहीं लग रहे आपको? कौन से? इसलिए कि जिस आदमी से हम लोगों ने कांग्रेस का काका गा सीखा, हाँ। हम लोग हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, हाँ। हम लोगों को क्या क्या सिखाते थे, वो कांग्रेस बताते थे। या तो वो गुलाम नबी आजाद झूठे थे या किताब वाले गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं ये वो वाली कांग्रेस नहीं है, इंदिरा नेहरू और राजीव वाली। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल नहीं है। 2000 जब 19 में गई ना उनकी राज्यसभा, कब गई सर? 19 शायद, हाँ, है ना? कब गई निजाम साहब राज्यसभा? 19 में। राज्यसभा जाने से एक दिन पहले तक न उनको कोई दिक्कत थी, न उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी, न उन्होंने कुछ काम किया, न उनको राहुल गांधी जी से प्रॉब्लम। G23 में वो मेंबर थे, उनका पूरा सम्मान होता था, हर तीसरे दिन सोनिया जी बुला लेती थी, ठीक है ना? उस दिन से पहले तक राहुल गांधी में कोई बुराई नहीं थी। राज्यसभा रिपीट नहीं हुई, सारी बुराई आ गई, सारी की सारी, एकदम आप देख लो इस चीज को, एकदम सारी बुराई आ गई। हुआ क्या? दे देते राज्यसभा अगर इतने बड़े नेता थे तो। देखिए, वही मैं बात कह रहा हूं, होती तो दे देते, थी नहीं। यही तो समस्या है। देखिए, अब आपने बिल्कुल वही बात कह दी जो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं। बिल्कुल, हाँ। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की बुरी हालत इसके लिए जिम्मेदार है कि सारे बड़े नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कांग्रेस का भविष्य? कांग्रेस से वही नेता छोड़ करके जा रहा है जिसको हम सत्ता की मलाई नहीं चटवा पा रहे, वो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे गुलाम नबी साहब हो। गुलाम नबी साहब से के बारे में बोलते मुझे कष्ट होता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि प्रभारी रहे हमारे, और आज हमें इसलिए कष्ट हो रहा है कि इतने झूठे प्रभारी रहे कि भाई जिस दिन उन्होंने राज्यसभा हटी उनसे, उसी दिन उनके ऊपर सारे के सारे इल्जामात, सारी लानतें, सारी मलामतें जो है कांग्रेस के ऊपर आ गई। कह रहे हैं राहुल गांधी की वजह से छोड़ी है मैंने, पहले मैं सही था, सब ठीक था। राहुल गांधी की वजह से छोड़नी थी तो राहुल गांधी तो 2004 में आ गए थे उत्तर क्या नाम राजनीति में, 2004 में छोड़ देते। क्यों ली राज्यसभा 2-2 बार? क्यों रहे प्रभारी 2-2 बार? क्यों रहे 2019-20 तक क्या नाम वो हमारे यहां पर? तब तो सोनिया जी चला रही थी। नहीं, सोनिया जी चला रही थी। सोनिया जी तो क्या नाम, राहुल जी तो अध्यक्ष 2019 तक थे। हाँ। उसके जब से अध्यक्ष तब छोड़ देते। आप एक चीज को समझिए, देखिए, मैं इस समय मुझे राजनीतिक रूप से उनके ऊपर अटैक करते हुए कष्ट होता है, लेकिन क्या करूं? इस क्या करेंगे? उन्होंने तो किताब में देखिए क्या क्या लिख दिया है। इस तरीके का स्वार्थी आदमी, भाई लानत है। मैं आपको बताऊं, मुझे अफसोस होता है गुलाम नबी साहब से, इसलिए अफसोस होता है कि जिस दिन तक उनके पास राज्यसभा थी, जिस समय तक उनके पास, 1 सेकंड पहले तक उनके पास राज्यसभा थी, राहुल गांधी बहुत अच्छे आदमी, कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया। जिस समय, आपको एक बात बताता हूं मानक भाई, बचपन से मां ने आपको बड़ा किया, सलमान साहब को भी बड़ा किया। मां ने दूध पिलाया, रोटी खिलाई, खाना खिलाया, मां ने आपको गबरू जवान बनाया, और मां हो गई कमजोर। उसको दवा की जरूरत है, उसको दुआ की जरूरत है, और उस समय नालायक बेटा ही अपनी मां को छोड़ के जाता। बोलिए सलमान निजामी।
लालच में राज्यसभा सीट के लिए, दिल्ली में बंगले के लिए, अपने जो आखिरी कुछ एक साल राजनीति में बचे हैं उनमें सीएम बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, संसद जाने के लिए आपने अपनी